यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रोमा विश्वविद्यालय आभासी अनुसंधान संस्था की ओर से अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महामहिम हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके, कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने शिरकत की। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. वाजपेयी ने बताया कि इस सांस्कृतिक समारोह का उद्देश्य जितनी भी जनजातियों में सरकार का जो भी सेक्टर चल रहा है, जो दूर दराज में रह रहे हैं, जिन्होंने जल जंगल जमीन बचा रखी है, संस्कृति की धरोहर को बचाए रखा है, उन पर हमारा फोकस है और उनको कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे उनका सहयोग करें। मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि जनजाति की जो संस्कृति और उनका संरक्षण हो, क्योंकि जनजाति पूरी तरीके से प्रकृति से जुड़ी हुई है और इसी को लेकर आज इस समारोह में जनजाति संस्कृति के रहन सहन के बारे में चर्चा की गई। आज पूरे इस समारोह के माध्यम से जनजाति संस्कृति और उनके रहन सहन और इसके बारे में पूरी चर्चा होगी और किस प्रकार आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करके उनके समाधान के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को उन्नत गांव योजना जनजाति लोगों के लिए चालू की, जिसमें 65,000 गांव 80,000 करोड़ और 5 साल की अवधि बताई गई है और उसमें इस पूरे क्षेत्र में जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा TSP एरिया है, वो पूरा उसका उत्थान करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। गांव गरीब, शोषित, वंचित और प्रत्येक तक सरकार पहुंचे और सरकार उनके साथ रह के उनकी पूरा लाभ दे और जो जनजाति संस्कृति है उसको पूरी तरह से संरक्षित करके आने वाले समय में वापस इस संस्कृति को, इस धरोहर को बचाकर इस पूरे क्षेत्र में वापस जनजाति संस्कृति का उत्थान हो। ये सर एक वहाँ पर सांसद हैं हमारे CPG जोशी, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के, उन्होंने लालगढ़ ग्राम पंचायत को गोद लिया। वहाँ गौतमेश्वर महादेव का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट भारत सरकार के माध्यम से बिल्कुल हुआ है। हाँ, और उदासीनता की कोई बात नहीं, काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी सरकारें और राजस्थान की विशेषकर भजन लाल जी की सरकार निरंतर इस पूरे TSP क्षेत्र में किस प्रकार आधारभूत, क्योंकि पहली प्राथमिकता है शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए पिछले टाइम भी जनजाति विभाग के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में TSP एरिया में जनजाति लड़कियों के लिए हॉस्टल, क्योंकि अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान अपने महाराष्ट्र के मुकाबले लड़कियों की शिक्षा की जो कमी राजस्थान में है उसकी पूर्ति करने के लिए पिछली सरकारों ने जनजाति बालिका हॉस्टल खोल के इस क्षेत्र को अन्य के मुकाबले कंपैरिजन तुलना में लाने का प्रयास किया है। और आने वाली सरकार ये है जो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में भी आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा की अलग मजबूती से जगह के साथ में ही विकास की जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, ये सब सुविधाओं का काम राज्य सरकार के माध्यम से किया जाए। आज का कार्यक्रम जो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह, इसमें देश के कई स्थानों से, राज्यों से, कोने कोने से जनजाति और इस दिशा में काम करने वाले जितने समाजसेवी शोधकर्ता हैं वो सभी आए हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि मेरे निवेदन, हमारी संस्था के निवेदन पे माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने स्वीकृति दी, यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स माननीय दुर्गा दास जी ने स्वीकृति दी, राजस्थान के डिप्टी CM बैरवा जी ने स्वीकृति दी। सर सीधे मुद्दे पे आऊँगा, ये जो आयोजन हुआ था इसका कुछ निष्कर्ष निकला, क्योंकि ये चल चुका, जो आप बोल रहे हो ना, आपका जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन चल चुका। अब आप ये जो कार्यक्रम हुआ इसका क्या निष्कर्ष निकल के आया जनजाति के? इसका निष्कर्ष बेसिकली जो है वो हमारा फोकस है कि जितनी जनजातीय क्षेत्र में जो भी सेंटर चल रहा है राज्य सरकार के थ्रू, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे सरकारी संस्थाएं हैं,
हमारा मतलब है कि जो दूर दराज के एरिया में रह रहे हैं, जिन्होंने जल जंगल ज़मीन को बचा रखा है, संस्कृति अगर धरोहर बचाया है तो अभी भी जो हमारे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले जनजाति उन्होंने बचाया है। अभी भी शहरों में तो प्रकृति नष्ट हो रही है, तो उस पर हमारा फोकस है कि उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं और उनके सहयोग के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जो उनकी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जितने अहम जो कार्य हैं, उन योजनाओं को लाभ कैसे मिले और कैसे वो ये समझ हम बाकी लोगों को समझा सकें, शहर वालों को भी, कि जो वास्तव में संस्कृति हमारे गांव में छुपा है वो उनको बचाए, उनके धरोहर को बचाए। आज का कार्यक्रम जो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह, इसमें देश के कई स्थानों से, राज्यों से, कोने कोने से जनजातीय और इस दिशा में काम करने वाले जितने समाजसेवी हैं, शोधकर्ता हैं, वो सभी आए हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि मेरे निवेदन, हमारी संस्था के निवेदन पे माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने स्वीकृति दी, यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स माननीय दुर्गा दास जी ने स्वीकृति दी, राजस्थान के डिप्टी सीएम बैरवा जी ने स्वीकृति दी। सर सीधे मुद्दे पे आऊँगा, ये जो आयोजन हुआ था इसका कुछ निष्कर्ष निकला? क्योंकि ये चल चुका है, जो आप बोल रहे हो ना, आपका जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन चल जाती है। इसका निष्कर्ष बेसिकली जो है वो हमारा फोकस है कि जितनी जनजातीय क्षेत्र में जो भी सेंटर चल रहा है राज्य सरकार के थ्रू, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे सरकारी संस्थाएं हैं। हमारा मतलब है कि जो दूर दराज के एरिया में रह रहे हैं, जिन्होंने जल जंगल ज़मीन को बचा रखा है, संस्कृति अगर धरोहर बचाया है तो अभी भी जो हमारे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले जनजाति उन्होंने बचाया है। अभी भी शहरों में तो प्रकृति नष्ट हो रही है, तो उस पर हमारा फोकस है कि उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं और उनके सहयोग के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जो उनकी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जितने अहम जो कार्य हैं, उन योजनाओं को लाभ कैसे मिले और कैसे वो ये समझ हम बाकी लोगों को समझा सकें, शहर वालों को भी, कि जो वास्तव में संस्कृति हमारे गांव में छुपा है वो उनको बचाएं, उनके धरोहर को बचाएं। और इस पर हम लोग शोध कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे इसमें प्रोफेसर्स हैं कई जगह, जो अभी हमने 10 राज्यों का शोध करवाया है कि वास्तव में जनजाति के लिए, विकास के लिए क्या होना चाहिए, वो भी हम लोग आगे प्रस्तुत करेंगे। वो रोमा कहलाते हैं और आज की तारीख में रोम में वो लोग तमाम मंत्री बन गए, तमाम बड़ी ऊंचाइयों पहुंच गए। मुझे तो क्यों विदेशों में जाने का मौका मिलता है, परिचय होता है, और मुझे लगता है कि आज हमारे बीच में जो है ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ साथ में हैं। तो ये लोग जो है ना, उसी उत्थान के बारे में यहाँ पर बातें होंगी, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए और कैसे हम लोग जो है अपना योगदान उनके लिए दे सकते हैं। मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला कि मुझे राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है इन मक्कड़ जातियों के लिए जो है केस लड़ने का मौका मिला। उसमें 30,000 बीघा जमीन इन जातियों के लिए मैंने अलॉटमेंट ऑर्डर कराए। वो ऐसे ऑर्डर हैं कि उनकी कोई अपील नहीं हो सकती। 12 से मुरब्बा जो ज़मीन है, सरकार ने अंडरटेकिंग दी कि हम इन लोगों के लिए दे रहे हैं और वो ऑर्डर फाइनल है, इसलिए वो कार्रवाई शुरू भी कर दी है सरकार ने। इसलिए हम लोग जो है देखते